झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शामिल सभी दल बयानों को लेकर काफ़ी विवादित रहते हैं। ऐसे में एक बड़ा बयान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का आया है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है मनिका में कि झारखंड में आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है, जबकि लगातार तेजस्वी यादव झारखंड को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए वो लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह हमारे साथ हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन जी हमारे साथ हैं और कई अन्य नेता भी हमारे साथ हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस बयान के पीछे मायने क्या हैं, इस बयान को किस रूप में लेते हैं आप लोग। क्या वाकई में आरजेडी को इतने हल्के में लिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जनाधार नहीं है? देखिए, कल रामेश्वर उरांव जी मनिका में कांग्रेस मिलन समारोह में गए थे और वहां जाकर के जो उन्होंने बयान दिया कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का कोई जनाधार नहीं है, इसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर निंदा करती है और नसीहत देती है कि उनको ऐसे बयान से बचना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं, महागठबंधन का पार्ट हैं, तो उनको निश्चित तौर पे ऐसे बयान से बचना चाहिए। और उनको तो स्वयं खुद जानकारी है कि मनिका से वो चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद वो तीसरे स्थान पर थे। तो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार उनसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है कि नहीं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लगता है कि ये उम्र का तकाजा है, बढ़ती उम्र के कारण ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बयान से उनको बचना चाहिए। हमारे साथ रंजन जी भी हैं। रंजन जी, इस बयान के क्या मायने लगाया जाए? क्या वाकई बिहारी मूल की पार्टी है आरजेडी, झारखंड में कोई जनाधार नहीं है? इस तरह की बातें लगातार रामेश्वर उरांव के जुबान से आती हैं। देखिए, इस बयान का सीधा सा मायना है कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अपनी जनाधार मजबूत कर रही है। चूँकि पिछले चुनाव में गठबंधन के तहत 7 सीट ही लड़ी थी और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू यादव की सोच थी कि किसी तरह यहाँ से बीजेपी को पहले हटाओ। तो उसी सोच के तहत हम लोगों ने समझौता किया। तो उसका मतलब रामेश्वर उरांव जी ने गलत ढंग से लगा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल 7 सीट पर सिमट गई है। तो इस चीज़ का उन्होंने भूल कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो जनाधार है, अगर उनको देखना है तो आज रिजाइन करके 2024 का इंतज़ार नहीं करें, रिजाइन करें और आज लोहरदगा से ही चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय जनता दल को औकात दिखा देगी कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या जनाधार है। और हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से झारखंड में मजबूती के लिए यहाँ समय दे रहे हैं हर महीने, और पिछले जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम को देखते हुए उनमें घबराहट हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल हर जगह चुनाव लड़ेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल स्वाभाविक है चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल का आपको भवनाथपुर से लेके गुड्डा महागामा सब जनाधार भरा हुआ है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी को मानने वाले हैं। आप वहाँ से भवनाथपुर से आप महागामा तक चले जाइए, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का नाम होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का नाम होगा, युवा नेता दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी का नाम लेने वाले हैं। बाकी कोई किसी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज जो कांग्रेस का मंत्री बने बैठे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल का देन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि वो आज मंत्री बने हैं और इस तरह का बयानबाजी करते हैं। तो उनका बयान तो सबसे पहले बिल्कुल झूठा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल हमारे लालू प्रसाद यादव जी को जो चाहने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय के हैं, वो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं।
और वो बिल्कुल ही उनका झूठा बयान है। और उनकी जो उम्र का जो सोच है वो तकाजा है, उसी की सोच है। उम्र की सोच के तहत उन्होंने उनकी दिमाग भी बदलते जा रही है। और मनिका सीट पर रामचंद्र वहाँ पे लड़े थे, वहाँ पे जो आरजेडी के पहले विधायक हुआ करते थे। ऐसे में जो आरजेडी का कैंडिडेट था वहाँ पे परसों विधायक भी रहे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पीछे ये कहीं मंशा तो नहीं है? क्या हुआ? जो वहाँ मनिका में जो जीतते थे आरजेडी के टिकट पर रामचंद्र, वो अब कांग्रेस के विधायक हैं। चुनाव के दौरान ही वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। कहीं उसके तहत कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं? देखिए, कांग्रेस को तो इसी से समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, तब बोरो प्लेयर से के भरोसे वो चुनाव लड़े। आज जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हमारे पार्टी से 900 वोट से हारे थे और उनकी नज़र थी, और चुनाव के पहले वो अपने पार्टी में ज्वाइन कराए। सीट हमारी बनती थी। अगर राष्ट्रीय जनता दल अड़ जाता कि नहीं हमको यहाँ से चुनाव लड़ाना है, तो उनकी खटिया खड़ी हो जाती। तो निश्चित तौर पे पूरे पलामू पूरा पलामू से ले कर के आप पूरा बॉर्डर एरिया देखिए राष्ट्रीय जनता दल में है। कभी हम लोग 9 में 7 सीट पलामू में जीते हैं, कभी हम लोग 16 विधायक यहाँ रहे हैं झारखंड में। आज कोई व्यक्ति कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार नहीं है, ये उनकी भूल है। हमारे पास अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जैसा करिश्माई नेता अभी स्वस्थ हुए हैं, और उन्होंने कहा कि 15 दिन हम समय देंगे झारखंड में। और नेता जो जुआ तुर्क नेता हैं, जुआ के सम्राट जो कहे जाते हैं, जिनका भी पहचान पूरे देश में जुआओं के तौर पर लोग गिनता है, तो उनका भी ध्यान, चूँकि पहले ही वो कह चुके हैं कि 81 विधानसभा में 2 दिन समय देंगे। 2 दिन समय देंगे मतलब कि पार्टी का जनाधार को बढ़ाएं। तेजस्वी के दौरे के बाद ये बौखलाहट तो नहीं है? बिल्कुल। जो 19 तारीख के यहाँ कार्यक्रम हुआ झारखंड की राजधानी रांची में कार्निवाल हॉल में, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुई, तो तमाम लोगों की नींद उसी दिन से हराम है, और उसी का ये उलूल जुलूल बयान है। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो बता रहे हैं कि तेजस्वी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पलामू पर निगाहें हैं आरजेडी की, जहां लालटेन को जलाना है, जहां कई सीटें पलामू में आरजेडी के कोटे में हुआ करती थी, अब दूसरे खेमों में चली गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने भी वहां अपना वर्चस्व स्थापित किया है। उसी शायद वर्चस्व को तोड़ने के लिए तेजस्वी पहल करेंगे। उसके बाद से तेजस्वी के दौरे के पहले इस तरह का बयान आना तो लाजमी ही है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।